तो इस वॉचर में हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है देखिए, तो यहाँ से जो है मेरा स्टार्ट हो जाता है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, और ये पेज नंबर जो है आपका 27 से स्टार्ट हो जाता है। 27 में यहाँ दिया गया है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है ई कॉमर्स में यूज होता है। ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन जैसे कुछ भी गुड्स सेल करते हैं, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर जो बिल जनरेट किया जाता है, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया है कि हाउ टू एंट्री परचेज ऑर्डर वाउचर। तो इसके लिए यहाँ स्टेप दिया गया है, और जब परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट कर लीजिएगा तो उसमें एक ऑप्शन होता है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, उसको भी यस करना होता है। तो ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपको फिर से ये स्टेप फॉलो करना होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन को एंट्री करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया भी है यहाँ पर कि आपको जीरो वैल्यू यस करना है। तो चलिए ये दो स्टेप को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक नया कंपनी आपको बना लेना है। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर आपको वॉचर में आ जाना है। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर आपको F10 में आ जाना है, और यहाँ से अदर वॉचर पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ शो इनएक्टिव में आ जाना है। शो इनएक्टिव में आने के बाद यहाँ से परचेज ऑर्डर में आ जाना है। परचेज ऑर्डर में आने के बाद जो है देखिए यहाँ पर शो इनएक्टिव में आ गए, और यहाँ से परचेज ऑर्डर में आ गए। परचेज ऑर्डर में आने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ क्लिक करना है GOT के ऊपर, उसके बाद फिर अल्टर मास्टर पे क्लिक करना है। अल्टर मास्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉचर टाइप पे क्लिक करना है। वॉचर टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल A प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर बैक करना है, और यहाँ आकर के आपको अपने कंपनी का नाम, तो बुक में दिया गया है TVS, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ दिया गया है कि हम जो है कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं और 15 पीस कीबोर्ड का ऑर्डर कर रहे हैं। TVS को कंपनी का नाम है, तो आप यहाँ पर कुछ भी कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर TVS को ही दे देते हैं, और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, सैलरी क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ पर इसको नो कर देना है, और इंटर प्रेस कर लेना है। इंटर प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर आकर के आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑर्डर नंबर, यहाँ पर जैसे TVS 1 2 3 4 एंटर इस तरीके से दे देना है, और यहाँ पर एक परचेज का अकाउंट बनाना है, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ आकर के आपको कीबोर्ड एक प्रोडक्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड बना लेते हैं, और यहाँ आकर के आपको एक ग्रुप बना लेना है। एंटर प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको यूनिट बना लेना है। आप कैटेगरी नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर यूनिट बना लेना है। यूनिट बनाने में यहाँ पर आप PCS सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, और कहीं कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर देना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब कि परचेज ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद जो है गुड्स को रिसिप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसिप्ट वॉचर का, जो कि आपको दिया गया है। यहाँ देखिए रिसिप्ट वॉचर, और इसको आप एक्टिवेट कैसे करेंगे स्टेप दिया गया, और जो 15 पीस का ऑर्डर प्लेस किए थे वही ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ से अदर वॉचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ रिसिप्ट नोट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ यस करेंगे, और यहाँ आकर के एंटर प्रेस करेंगे। वही पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, और कहीं कुछ चेंजिंग नहीं करना है। एंटर प्रेस करते जाना है, आपको कुछ कहीं नहीं चेंज करना है। एंटर प्रेस कर देना है, और ये एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिजेक्शन आउट पे क्लिक करना है। यहाँ अदर वॉचर पे क्लिक कर दिए, शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ रिजेक्शन आउट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ यस कर लेंगे। यस करने के बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ TVS को पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे 5 पीस हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, 5 पीस रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ इंटर प्रेस कर दिए, है ना। तो यहाँ 5 पीस रिजेक्ट कर दिए, बट बुक में 2 पीस ही रिजेक्ट किया हुआ है, तो आपको देख लेना है, और यहाँ पर प्रैक्टिस देख करके कर लेना है, फिर बुक में बनाना है। और यहाँ आकर के हम वही कंपनी को सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर चुके हैं। अब फाइनली जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन को परचेज में बनाएंगे। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करना है, या परचेज पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर वही पार्टी नेम सेलेक्ट करना है सेम, और यहाँ पर वही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है, एंटर एंटर प्रेस करना है, और ऑटोमेटिक जो है जो रिजेक्ट किए हैं वो माइनस होकर के आ जाएगा। उसके बाद आपके बुक में अमाउंट दिया गया है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है, एंटर 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 और एंटर और एंटर, हो गया। तो इस तरीके से हम परचेज और प्रोसेसिंग का हर एक स्टेप कर सकते हैं। आप वीडियो देख करके अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़िए वीडियो में, है ना। तो अब यहाँ पर जो है हम सेल ऑर्डर को भी कवर करेंगे। तो सेल ऑर्डर को करने के लिए आपको यहाँ पर F10 पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो है शो इनएक्टिव में आ जाना है। शो इनएक्टिव में आने के बाद यहाँ पर सेल ऑर्डर को एक्टिव कर लेना है। सेल ऑर्डर को एक्टिव करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 30 के ऊपर, है ना, पेज नंबर 30 के ऊपर आप आ जाइए, और यहाँ पर देखिए कि आपके बुक में दिया गया है कि सेल ऑर्डर वोचर कंट्रोल F8, और उसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे हम एक्टिवेट किए अभी, अदर वोचर पे क्लिक किए, सो इनएक्टिव पे क्लिक किए, और फिर वहाँ से सेल ऑर्डर सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद इसमें भी जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर अल्टर मास्टर में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वोचर टाइप में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर सेल ऑर्डर में आ जाइएगा। सेल ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है इसको यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद कंट्रोल A प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ बैक कर लीजिएगा, और आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है कि हम 9 पीस कीबोर्ड का ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ऑर्डर, तो यहाँ पर जो है हम माउस का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी नेम बना लेना है। तो बुक में दिया गया है बड़ौदा इन्फोटेक, तो हम भी लिख देते हैं बड़ौदा इन्फोटेक। अब एंटर एंटर प्रेस करके अब हमें यहाँ पर सेल ऑर्डर ले रहे हैं, तो यहाँ ग्रुप सैलरी डेबिटर सेलेक्ट करना है और इसको नो कर देना है। नो करने के बाद एंटर एंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ पर जो है एक ऑर्डर नंबर आपको देना होगा, है ना। तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर देने के लिए जैसे कि बड़ौदा इन्फोटेक है BIOBIT 1 2 3 4, कुछ भी यूनिक नंबर दे देना है, 1 2 3 भी दे सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ एक सेल का अकाउंट बनाना है। सेल का अकाउंट बनाने के बाद सेल ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और एंटर एंटर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर हम बोले आपको कि हम माउस का एंट्री करेंगे, क्रिएट करेंगे माउस, और यहाँ हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आकर के PCS रहने देंगे और एंटर एंटर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करेंगे, जैसे कि हम 20 पीस का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और एंटर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये 20 पीस का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो जाने के बाद गुड्स को डिलीवर करना होता है। जैसे कि हम ऑर्डर ले लिए, सेल कर रहे हैं, तो मेरे पास ऑर्डर आया है, ऑर्डर रिसीव कर चुके हैं, ये गुड्स को डिलीवर करेंगे। तो आपके बुक में दिया गया है डिलीवरी नोट वोचर, इसका शॉर्टकट की F8 होता है, और आप यहाँ नोट्स में देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए पेज नंबर 30 के ऊपर, और यहाँ पर देखिए सेल ऑर्डर, यहाँ पर हम एक ऑर्डर ले चुके हैं, तो कीबोर्ड की जगह हम माउस का ऑर्डर ले लिए हैं, पीस भी अलग दे दिए हैं। अब डिलीवरी नोट वोचर, डिलीवरी नोट वोचर के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ आ जाना है और यहाँ से अदर वोचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर शो इनएक्टिव में आ जाना है, और यहाँ पर जो है डिलीवरी नोट में आ जाना है। डिलीवरी नोट में आने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आकर के ग्रुप से यहाँ पर ऑर्डर नंबर डालेंगे, एंटर एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। ऑर्डर एंटर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम 20 पीस डिलीवर कर देते हैं एग्जैक्ट, है ना। अब जो है यहाँ पर कुछ गुड्स डिफेक्टिव था, जो कि कस्टमर जो है उसको रिटर्न किया है, तो उसको हम रिजेक्शन इन में लिखेंगे। तो आपके नोट्स में भी दिया गया है, देखिए इसके नीचे अब रिजेक्शन इन है, और यहाँ पर उसका स्टेप दिया गया है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। करने के लिए यहाँ पर अदर वोचर पे क्लिक करेंगे। अदर वोचर पे क्लिक करने के बाद शो इनएक्टिव में आ जाएंगे। शो इनएक्टिव में आने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन इन में आ जाएंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वही पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट भी वही सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ आकर के हम जैसे कि 5 पीस रिजेक्ट किया कस्टमर, तो यहाँ 5 लिखेंगे और एंटर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर एंटर करेंगे और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर फाइनली सेल का बिल जनरेट करेंगे, जितना पीस, जैसे कि जो पीस का ऑर्डर लिए वो और प्लस जो रिटर्न किया वो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप जैसे सेल में आएंगे तो सेल में आने के लिए आपको सेल पर क्लिक कर देना है या कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर वही पार्टी नेम सेलेक्ट करना है और ये ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सेल अकाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 पीस का ऑर्डर किए, 5 रिजेक्ट किए, 15 आ गया, इसका मतलब है कि मेरा ट्रांजेक्शन सही है।
आप चाहें तो रेट में भी अमाउंट डाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट अमाउंट, तो हम रेट में ही डाल देते हैं अमाउंट, आप डायरेक्ट अमाउंट में भी अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर और एंटर। ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आपको वीडियो एक बार नहीं तो 2 बार करके देख लीजिए और पूरा एंट्री कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, जो कि इसका ही कंपोनेंट है, इसका ही पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही।